तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे। तो मैं स्पेशल आप लोगों को जिनका भी बिहार बोर्ड मैट्रिक पर 2027 होने वाला है, 2028 होने वाला है, उनके लिए वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं आप लोगों को मैथ में जो हम लोग का चैप्टर नंबर 7 है शायद, उसका जो जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, या उसको हम लोग इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, या नियामक ज्यामिति भी उसको कहीं कहीं कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए ताकि हर एक वीडियो आपके यहाँ पहुंच सके। तो चलिए वीडियो की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ताकि हम लोग क्या पढ़ना है, मैथ पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति। हमको पढ़ना क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप इसको निर्देशांक ज्यामिति को नियामक ज्यामिति भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं होता क्या है इसमें, क्या क्या चीज होता है, चलिए देखते हैं। तो हम लोग को क्या करना है इसमें कि जो ऐसे एक रेखा होता है, ऐसे पड़ा हुआ रेखा होता है, यह एक रेखा है। उसके बाद यह एक ऊपर से नीचे की ओर है, एक खड़ा है और एक पड़ा रेखा होता है। तो देखिए इसमें जो यह रेखा होता है, यह जो खड़ा पड़ा हुआ रेखा होता है, यह क्या होता है, इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस रेखा को हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष बोलते हैं। इस रेखा को हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या? एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। हिंदी में हम लोग इसको एक्स अक्ष बोलते हैं। जो पड़ा हुआ रेखा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्स एक्सिस, इंग्लिश में एक्स एक्सिस बोलते हैं। और इधर जो हम लोग का एक्स का मान है, इस पर जो बीच में हम लोग जानते हैं कि बीच में आप लोग को बोलेंगे बीच में क्या होता है, तो बीच में शून्य होता है, जीरो होता है। और जीरो के दाईं ओर हम संख्या रेखा पढ़े थे कि जीरो के दाईं ओर क्या होता है, प्लस में होता है। तो इस जीरो के दाईं ओर क्या होता है, एक्स का जो मान होगा वह प्लस में होगा। +1 +2 +3 +4 +5 +6 डैश अनंत तक, या अनंत तक जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनंत, इन्फिनिटी बोलते हैं। और मतलब कि जीरो के दाईं ओर क्या होगा, जो x का मान होगा, x अक्ष पर जीरो के दाईं ओर x का मान क्या होगा, प्लस होगा। और बाईं ओर क्या हो जाएगा, -1 माइनस में होगा, x का मान माइनस में होगा, -3 -4 -5 -6 डैश अनंत। मतलब कि इधर -7 -8 -1 लाख बहुत आगे जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। तो इधर क्या होता है, इधर x अक्ष होता है और इधर क्या होता है, इधर x डैश होता है। इधर x का मान माइनस में होता है, उधर x डैश होता है। और इधर x का मान प्लस में होता है, उधर x अक्ष होता है। आपको इधर x अक्ष लिखना है और इधर x डैश लिखना है। जिसमें माइनस होगा उधर x डैश। तो दायां ओर क्या होता है, प्लस में होता है, और बायां ओर माइनस में होता है। उसके बाद जो खड़ा होता है, जो ऊपर से नीचे तक खड़ा होता है, उसका नाम क्या है, उसका उस रेखा का नाम क्या है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं y अक्ष। क्या बोलते हैं? y अक्ष, या इंग्लिश में इसको बोलिएगा y एक्सिस। क्या? y एक्सिस, axis, y एक्सिस को हम लोग बोलेंगे। तो इस पर जो ऊपर का मान होगा वह क्या होगा, ऊपर इसका मान होगा +1 +2 +3 +4 +5 +6, ये अभी डैश अनंत तक चला जाएगा। और y का जो नीचे की मान होगा वह क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 और डैश नीचे अपना चला जाएगा, -5 -6 -7 और आगे होगा। तो मैं आप लोग बता रहा हूं कि x अक्ष पर जीरो के शून्य के जो दाईं ओर मान होता है वह क्या होता है, प्लस में होता है, और बाईं ओर क्या होता है, माइनस में होता है। तो उसको x डैश बोलते हैं। और नीचे क्या होता है, y का मान ऊपर y अक्ष होता है, प्लस में होता है, और नीचे क्या होता है, y डैश। क्या होता है, y डैश, मतलब डैश जहां रहेगा मतलब माइनस से मान होता है। और जहां दोनों रेखा आकर के मिलता है, जहां दोनों अक्ष आकर के मिलता है, x अक्ष और y अक्ष, जहां या कौन अक्ष है ऊपर से नीचे, y अक्ष, या कौन है, x अक्ष है।
और दोनों जहां पर मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मूल बिंदु। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ शून्य है, यहाँ शून्य है और यहाँ शून्य रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु। और आप याद रखिएगा कि मूल बिंदु का जो नियामक होता है वो क्या होता है, 0,0, मतलब कि यहाँ पर x का भी मान 0 होता है और यहाँ पर y का ही मान 0 होता है। यहाँ अगर x का मान रहेगा तो भी 0 और y का मान भी 0, इसलिए आपको एग्जाम में पूछेगा, 100% इसका गारंटी है आपको एग्जाम में आएगा। मूल बिंदु का नियामक कितना होता है, मूल बिंदु का नियामक कितना होता है, क्या बताइएगा, 0,0। यह बात आप याद रखिएगा। उसके बाद आपको बता दें कि जो फर्स्ट इसमें देखिए, अब यहाँ पर क्या 4 खंड बट गया, एक खंड एक खंड एक खंड एक खंड, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश, हिंदी में प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, या इसको बोलिएगा प्रथम चरण, क्या प्रथम चरण, चतुर्थांश बोलिए तब, चरण बोलिए तब, या इसका प्रथम पाद भी कह सकते हैं, प्रथम पाद। या इंग्लिश में जो भी विद्यार्थी इंग्लिश में होंगे, इंग्लिश मीडियम से होंगे, वो क्या बोलेंगे, फर्स्ट, इसको बोलिएगा क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो पहला है वह क्या है, प्रथम चतुर्थांश या प्रथम चरण या प्रथम पाद या फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको आप ये 4 नाम से जान सकते हैं। उसका जो दूसरा है वह क्या है, वह है द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, या इसको क्या बोल सकते हैं, यह दे दिए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब दे दिए मतलब क्या होगा, ऊपर वाला है, तो द्वितीय चरण या द्वितीय पाद, इसको इंग्लिश में क्या बोलिएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का स्पेलिंग देख लीजिएगा। उसके बाद जो तीसरा होगा वह क्या हो जाएगा, हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और इसको हम लोग जैसे दिए मतलब ऊपर वाला है, तृतीय चरण भी इसको बोल सकते हैं, या इसको तृतीय पाद भी बोल सकते हैं, या इसको आप थर्ड क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं, क्वाड्रेंट। उसका जो यार नीचे हो गया वह क्या हो गया, वो आ गया, और उसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा जो 4 नंबर में क्या हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे दी मतलब ऊपर नीचे चतुर्थ और चरण, चतुर्थ चरण है, इसको क्या बोल सकते हैं, चतुर्थ पाद या फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट इसको बोल सकते हैं। देखिए जो पहला होगा, पहला जो खंड होगा उसको हम प्रथम चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट कह सकते हैं, जो दूसरा होगा उसको हम द्वितीय चतुर्थांश या सेकंड क्वाड्रेंट कह सकते हैं, तीसरा को तृतीय चतुर्थांश या थर्ड क्वाड्रेंट कह सकते हैं, और चौथा को चतुर्थ चतुर्थांश या फोर्थ क्वाड्रेंट कह सकते हैं। चलिए देखते हैं अब इसके आगे कि आपको बोलेगा इसमें आपको ग्राफ खींचने के लिए, तो कैसे खींचेगा, और आपको बोल दे यहाँ पर बोल दे, आपको एक क्वेश्चन दे दे कि a का माइनस a का 4,3 का ग्राफ खींचने के लिए आपको बोल दे तो कैसे खींचेगा, 4,3 का ग्राफ खींचने के लिए आपको बोल रहा है तो कैसे खींचेगा। देखिए तो यहाँ पर आप एक बात याद रखिएगा कि जब भी आपको 2 को देगा तो जब पहला होता है उसको हम लोग x बोलते हैं, दूसरा को हम लोग यह कॉमा है, यह क्या है, यह है कॉमा, पहला को x बोलिएगा, दूसरा को क्या बोलेगा y। आपको 4,3 दिया है, इसे बिंदु क्या दिया हुआ है, निर्देशांक दिया गया है 4,3, तो जो पहला होगा x होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और इसका पहला को भुज बोल सकते हैं, पहला को आप भुज बोलिएगा और दूसरा को आप क्या बोलिएगा, कोटि, पहला को भुज दूसरा को कोटि, निर्देशांक ज्यामिति में पहला को भुज बोलिएगा, दूसरा को कोटि, यह बात आप याद रखिएगा। आपको एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है, आपको एग्जाम में ऐसे दे देगा कि -5,12 में भुज कौन है, -5,12 में भुज है, आपको ऐसे एग्जाम में दे देगा, -5,12 में क्वेश्चन दे दिया, -5,12 में भुज है। यह एग्जाम 2026 के बोर्ड के एग्जाम में आया था, 2026 के बोर्ड के एग्जाम में आया था, तो बहुत बच्चा से गलती क्या कर लेगा कि इसमें भुज कौन होता है, पहला को भुज बोलते हैं, पहला को भुज बोलते हैं, इसमें भुज क्या हो जाएगा, 2 को बिंदु है, तो एक है -5 मेरे क्या है 12, इसमें भुज क्या हो जाएगा, पहला भुज होता है, तो क्या हो जाएगा आंसर -5। एक आता है -5,12 में कोटि क्या है, तो क्या बोलते हैं 12, इसका कोटि क्या होता है, इसका कोटि क्या होता है 12, ये बात है याद रखिएगा। तीसरा को दे दिया कि 4,3 का आपको एक ग्राफ खींचने के लिए दे देते, कैसे खींचेंगे, देखिए तो जो पहला होता है वो x होता है, तो x इसमें कितना है 4 है, तो x 4 है, मतलब किधर है, जब 4 में है तब 4 प्लस में है, 4 सीधे जब दिया हुआ है और यही -4 दिया था तो हम लोग क्या करते
पहले 0 के इधर आता है, लेकिन x का मान, x का जब भी मान रहेगा, जब भी आपको 4,3 कुछ ही मान देते तो x जब भी रहेगा तो आपको x अक्ष विचार करना। देखिए तो उसका क्या है, प्लस में 4 है तो किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, तो यहाँ पर 4 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 4, ये -4 आता तो कहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, लेकिन यहाँ क्या है 4, तो यहाँ 4 हो गया। उसके बाद y का मान क्या है 3, तो देखिए y का मान 3 है तो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, यहाँ पर y का मान 3 है लेकिन यहाँ पर y का मान क्या था -3 था तो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर x का मान 4 से चलेंगे और ऊपर क्या है, यहाँ पर y का मान 3 पर मिला देंगे और दोनों जाके जहाँ मिलेगा इसी का यही बिंदु यही निर्देशांक हो जाएगा। तो कितना था 4,3, यही आपको लिख देना, ऐसे ही करना। और आपको कोई दूसरा क्वेश्चन दे दे, अगर आपको दूसरा क्वेश्चन दे दे, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दे दे आपको, जैसे कि दे दे बी नंबर का आपको दे दे -5, -2, तो इसका आप कैसे करा पूछेगा, इसको आप कैसे करिएगा, तो चलिए देखते हैं। -5 आपको दे दे -2 या -2 रहने दीजिए, इसको तीसरा में समझाएंगे। आप -5,2 को तो दे दे कैसे खींचेगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्या बोलते हैं x और दूसरा को y, मतलब यह भुज है और यह कोटि है, तो इसमें कोटि कितना है 2 और भुज कितना है -5। तो देखिए भुज इसमें -5 है, कोटि 2 है, तो पहले x का काम करते हैं। इसमें देखिए x अक्ष पर आप जाइएगा, x अक्ष पर पहले x को लिखना है तब y को लिखना है, x अक्ष पहले होगा तो x अक्ष पर जाइएगा तो y x का मान कितना है -5 है, तो बराबर उधर नहीं जाएगा क्योंकि इधर तो प्लस है तो इधर आएगा तो -5, तो यहाँ पर -5 है। उसका देखिए y का मान कितना है 2, तो y का मान यह y अक्ष है, तो इसमें y का मान 2 किधर है, ऊपर के नीचे, तो नीचे तो माइनस में है तो ऊपर जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको चलना है, यहाँ से आपको चलना है पट्टी रख करके और यहाँ से आपको सीधा लिखा देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको 2 पर मिला देना है, 2 पर आपको मिला देना है और दोनों बिंदु जहाँ मिला वही क्या हो गया पॉइंट हो गया। तो क्या हो गया जो क्वेश्चन आएगा उसको लिख देना है b नॉट पॉइंट -5,2। और आपको ऐसे क्वेश्चन दे दे, आपको दे दे -4, -3 का आपको पॉइंट निकालना है। 3 नंबर क्वेश्चन दे दे सी में कि -4, -3 का या 3 -3 का निकालना। तो भाई पहला कॉलम क्या बोलते हैं x और दूसरा को y। तो इसमें x का मान देखिए, हम लोग को पहले x का करना है, तो इसमें x देखिए कितना है -4, मतलब यहाँ है -4 और देखिए उसका क्या है -3 है, तो y का मान कितना है -3, मतलब y पर जाएंगे तो y ऊपर जाएंगे कि नीचे, माइनस मतलब नीचे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से रेखा जाएगा यहाँ से और क्या हो जाएगा 3 पर जाकर मिलेगा और यहाँ जो बिंदु यहाँ पर मिल गया है इसका पॉइंट हो गया। पॉइंट का नाम भी देखेंगे, अगर आप खींचने आपको आ गया, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ग्राफ खींचने आ गया। उसके बाद क्या बोलेगा कि प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, कोई यहाँ पूछेगा कि प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है या तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, तो इसका आप कैसे बताइएगा। तो प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह बोलेगा, तो देखिए यह प्रथम चतुर्थांश है, मतलब कि इतना से लेकर के इतना के बीच में यह इसका चिन्ह क्या होगा बताना। देखिए तो यहाँ से आप इसको और भूल जाते हैं, तो यहाँ से यहाँ इतना के बीच में इसमें x का मान क्या है, तो हम लोग जानते हैं निर्देशांक में 2 चीज होता है, एक x और एक y, एक भुज और एक कोटि। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ में पहले तो x का काम करते हैं, तो x को देखिए यहाँ पर यहाँ इधर बराबर के इधर x का मान क्या है, मतलब 0 के इधर x का मान क्या है प्लस में है, तो x का क्या हो जाएगा इधर प्लस हो जाएगा और ऊपर देखिए ऊपर प्लस में है y का मान, तो क्या हो जाएगा प्लस। मतलब जो प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है क्या होता है, वो होता है प्लस। द्वितीय चतुर्थांश का क्या होता है, चलिए उसको देखते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में देखिए अब द्वितीय चतुर्थांश में यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसमें आप देखिए कि इसमें 0 किधर क्या है माइनस है, पहले x लिखना है तब y, तो 0 किधर क्या है माइनस है, तो क्या हो जाएगा पहले माइनस हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा y, तो y इतना नहीं लेना है, तो y ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या है y प्लस में है, तो माइनस और प्लस, तो क्या हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में क्या हो जाएगा माइनस प्लस। उसके बाद तृतीय चतुर्थांश में देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये पहले x तो y, तो यहाँ से यहाँ x तो क्या हो जाएगा माइनस और यहाँ से यहाँ y लेना है, तृतीय चतुर्थांश यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेना होगा, तो यह x पहले तो माइनस और y भी इसका क्या है माइनस में, तो क्या हो जाएगा माइनस। चतुर्थांश का देखिए तो पहले क्या प्लस, पहले मतलब पहले x और तब क्या लेना है x के बाद y, तो क्या हो जाएगा इतना के बीच में पहले x आएगा तो x के तो क्या चीज में प्लस में और y का चीज माइनस में, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस। आपको पूछेगा कि प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या है, तो क्या बताइएगा प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश का माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश का माइनस माइनस, चतुर्थ चतुर्थांश का प्लस माइनस। देखिए अब इसको समझना है कैसे आप इसको याद रखिएगा। तो आपको प्रथम चतुर्थांश जहां बोले प्लस प्लस लगा देना है, ठीक है। उसके बाद तृतीय और प्रथम बिल्कुल आसान है, आप प्रथम बोले तो प्लस प्लस और कहीं प्लस प्लस है और आप कैसे दे दे कि 5,3 किस चतुर्थांश में है, 5,3 किस चतुर्थांश में है, तब क्या बताइएगा इसमें 5 भी प्लस में है 3 भी प्लस में है, तो क्या हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश। ये आपको और बोल देता
कि -6,4 किस चतुर्थांश में यह बताना है। तो देखिए यहाँ पर x क्या है, यह x है और यह y। तो x का मान क्या चीज है, माइनस में, और y का मान प्लस में। तो क्या माइनस प्लस है, मतलब कि माइनस प्लस देखिए किसमें है, माइनस प्लस क्या है, द्वितीय चतुर्थांश में है, माइनस और प्लस। तो क्या हो जाएगा, -6,4 किस चतुर्थांश में है, तो सेकंड मतलब द्वितीय चतुर्थांश में है। उसी तरह आपको जब माइनस माइनस रहेगा तो तृतीय, और प्लस प्लस रहेगा तो फर्स्ट हो जाएगा। और अगर एक माइनस और प्लस, पहले माइनस और प्लस रहेगा तो सेकंड हो जाएगा, और पहले प्लस और माइनस रहेगा तो फोर्थ हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को निशान ज्यामिति के बारे में इतना अच्छा समझ में आ गया होगा। इसके आगे और है, हम लोग इसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।